दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद सरकार की चिंता बढ़ गई है। सरकार ने कोरोना के इस नए वेरिएंट की देश में एंट्री रोकने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। बाहर से आने वाले यात्रियों, खासकर जोखिम की श्रेणी में रखे गए देशों से आने वाले लोगों की जांच और निगरानी के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी लागू किया गया है। एसओपी के मुताबिक अब भारत आने वाले सभी यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर अपने RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करनी होगी और यात्रा से 14 दिन पहले तक का विस्तृत ब्यौरा भी देना होगा। यह रिपोर्ट यात्रा शुरू करने से पहले 72 घंटे के भीतर की होनी चाहिए। जोखिम वाले देशों की लिस्ट भी संशोधित की गई है। इन देशों में दक्षिण अफ्रीका, चीन, बोत्सवाना, ब्रिटेन, ब्राज़ील, इजराइल, बांग्लादेश, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग एवं यूनाइटेड किंगडम सहित यूरोप के देश शामिल हैं। इन देशों से आने वाले यात्रियों के पास RT-PCR रिपोर्ट होने के बावजूद उनका दोबारा से एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट होगा और रिपोर्ट आने तक यात्रियों को वहीं रुकना होगा। रिपोर्ट के नेगेटिव आने पर 7 दिनों तक होम क्वारंटीन का पालन करना होगा। 8वें दिन फिर टेस्ट कराना होगा। जोखिम श्रेणी वाले देशों को छोड़कर अन्य देशों के यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी। WHO ने ओमिक्रॉन को चिंता का विषय बताया है। नए दिशा निर्देश 1 दिसंबर 2021 से अगले आदेश तक जारी रहेंगे। वहीं सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 15 दिसंबर से शुरू किए जाने के फैसले को अभी स्थगित कर दिया है। कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन के ग्लोबल सिनेरियो की समीक्षा के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की तारीख पर फिर से निर्णय होगा। केंद्र ने राज्यों और प्रदेश सरकारों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन, प्रभावित इलाकों में सक्रिय निगरानी जांच बढ़ाने, हॉटस्पॉट की निगरानी करने, टीकाकरण का कवरेज बढ़ाने और स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी करने को कहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में 30 से ज़्यादा बदलाव देखने को मिले हैं। इसकी वजह से कोरोना वैक्सीन इस पर बेअसर भी हो सकती है। इसलिए टीके कितने प्रभावशाली हैं, इसका मूल्यांकन भी ज़रूरी है। अप्रैल-मई में डेल्टा वेरिएंट की वजह से भारत दूसरी लहर के भयानक रूप को झेल चुका है। अब सामने ओमिक्रॉन की चुनौती है और इस चुनौती का सामना करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर तैयारी में हैं।